नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेशन के एक महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में जानेंगे, उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। मैं आपको अभी अपनी वर्कशॉप लेकर जा रहा हूं, वहां पर हम उस टूल्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर आप इस लाइन में नए हैं तो वीडियो में लास्ट तक बढ़िएगा। अगर आप परिपक्व हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन आज का जो मेरा फोकस है वो है हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग, हमारी आँखों पर। अगर आपकी आँख होंगी तो आप सब कुछ कर पाएंगे, अगर आँखें नहीं होंगी तो आप इस फील्ड में तो क्या अपने दिनचर्या के कामों में भी पूरी तरह से निपुण नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा जो कार्य है रेफ्रिजरेशन संबंधित, उसके अंदर ऐसी कई कार्य हैं जिनके अंदर हमारी आँखों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि सबसे जो मेन है रेफ्रिजरेशन में हमारा रेफ्रिजरेंट, जो कि हाई प्रेशर टाइप होता है। और उपकरण में जब हम रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं या उपकरण की फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, तो जब उपकरण चल रहा हो तो रेफ्रिजरेंट उस पूरे उपकरण में दौड़ता है, और एक लापरवाही हमारी आंखों के साथ साथ हमारी शरीर की त्वचा को भी ख़राब कर सकती है। लेकिन शरीर की त्वचा तो हम दोबारा से भी उसको प्राप्त कर पाएंगे धीरे धीरे, लेकिन आँखों को अगर हमारा कोई नुकसान पहुँचता है तो हम उसे नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो जो रेफ्रिजरेंट हमारे सिस्टम में दौड़ता है, अगर हमारा रेफ्रिजरेंट हमारे उपकरण में यानी कि हमारा उपकरण स्टैंड बाय अवस्था में पड़ा हुआ, तो रेफ्रिजरेंट और भी खतरनाक हो जाता है, और भी हाई प्रेशर हो जाता है, और जिससे कई बार हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हुए जख्मी भी हो जाते हैं, चोटिल भी हो जाते हैं। और आंखों की सुरक्षा करने के लिए एक नाम मात्र का हमारे पास टूल्स होता है जिसे हम आँखों का चश्मा कहते हैं। लेकिन जो ये चश्मा हमारे रेफ्रिजरेशन में यूज़ हो रहा है, ये एक विशेष प्रकार का है। साइड प्रोटेक्शन के साथ यह चश्मा होता है और सिंपल होता है, वो ज़्यादा महंगा नहीं होता। इसको आँखों पर डालने के बाद ही आप अपने कार्य को अंजाम दें, क्योंकि आँखें होगी तो आपका कार्य होगा, और आपका कार्य होगा तो आपका परिवार होगा। मैं दिखाता हूँ आपको वो भी चश्मा हम यूज़ करते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेंट ही नहीं, कई कार्य ऐसे हैं जिससे आँखों को नुकसान पहुँच सकता है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको चश्मा दिखाता हूँ। तो देखिए, ये वो हमारे ग्लास हैं, गूगल भी बोल सकते हो आप इसे। ज़्यादा महंगा नहीं आता, और इसका लिंक मैंने हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, वहाँ जाकर आप इसके बारे में और भी बातें जान सकते हो। ये बिल्कुल प्योर प्लास्टिक का है, इसके ग्लास भी प्लास्टिक के हैं, और जो ये प्लास्टिक है इसके आसपास में जो ये हमारी साइड प्रोटेक्शन करता है, ताकि जो रेफ्रिजरेंट है वो साइड से आके हमारी आंखों में ना चला जाए। ये आगे वाले ग्लास हैं इसके, और ये इसके साइड में साइड प्रोटेक्शन है, आप देख सकते हैं इसे। मैं इसे आपको लगा कर भी दिखाऊंगा। इसके पीछे रबड़ बैंड है जिसे आप अपने सिर पर डालेंगे और अब चश्मे की पकड़ को मजबूत कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये चश्मा आपको रेफ्रिजरेंट से सुरक्षा नहीं देता। रेफ्रिजरेंट्स के वैसे कई नुकसान हैं। रेफ्रिजरेंट हमारे शरीर पर अगर पड़ जाए तो वह फ्रोस्ट बाइट भी कर देता है, क्योंकि जैसे ही रेफ्रिजरेंट हमारे वातावरण में एकदम से क्विक यानी कि तेज़ी से रिमूव होगा, वो तेज़ी से एपरेट होगा, और जैसे ही हमारे शरीर की त्वचा पर पड़ेगा तो हमारे शरीर की त्वचा के अंदर जो पानी है उसे भी वो फ्रीज कर देगा, और हमारे सेल डैमेज हो जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब रेफ्रिजरेंट एक त्वचा को डैमेज कर सकता है तो आँखों का क्या हाल करेगा। आप बिल्कुल इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो आँखों को पूरी तरह से यानी कि ख़त्म ही कर देगा। जो शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता आप समझ गए होंगे। खुदा न खास्ता कभी हमारे साथ ऐसा इंसिडेंस हो, इसलिए आपको प्रोटेक्शन अपने सर्वोत्तम एक नंबर पर रखना होगा। और भी कई बातें हैं जो हमारा ये चश्मा हमें प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि जब हम कई बार ब्रेजिंग कर रहे होते हैं हमारे उपकरण में, तो ब्रेजिंग के दौरान यहाँ का तापमान इतना बढ़ जाता है कि जो हमारा ब्रेजिंग रोड होता है, या तो उसे या फिर हमारे इस लोहे के पाइप से भी धातु के कुछ टुकड़े फूट पड़ते हैं। जैसे ज्वालामुखी में लावा फूटता है, ऐसे ही वो टुकड़े फूट पड़ते हैं, और वो इतनी तेज़ी से मूव करते हैं कि हमारी आंखों पर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, उन सभी बैड प्रैक्टिस से यह चश्मा हमारी सेफ्टी करता है। अभी आप देख सकते हैं, मैंने इसे लगाकर आपको दिखाया है।
ये साइड से भी हमारी आँखों को पूरी तरह से सेफ कर पा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी साइड से ये कवर किए हुए, जहाँ से रेजिडेंट जाने की संभावनाएं ना के बराबर हैं, यहाँ से भी। और जैसे मैंने आपको बताया, जब हम ब्रेजिंग करते हैं तो वो जो ब्रेजिंग का जो हमारा रोड है या फिर हमारी लोहे की पाइप से कुछ मटेरियल फूटता है, जैसे ज्वालामुखी से लावा फूटता है, और वो हमारी आंखों में बड़ी तेज़ी से जाता है। और ये भी कुछ नहीं, हमें तो कई बार जैसे हम हमारे एयर कंडीशनर में हमारा जो इंडोर यूनिट होता है उसमें एक कैप लगी होती है ताकि मॉइस्चर उसके अंदर ना जाए, उसमें डाइवर्टर का प्रेशर भरा होता है। कई बार हम कैप खोलते हैं तो वो भी तेज़ी से जाती है और उससे भी कई बार आंखें ख़राब होने की परिस्थितियाँ बन जाती है। तो दोस्तों, कोई भी काम ऐसा नहीं कि जिसमें जोखिम ना हो, लेकिन आपको सुरक्षा करनी है। दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे शरीर की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और काफ़ी कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे आपके आसपास में ही, जो आपके शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं हमारे कार्य के दौरान। तो दोस्तों, छोटी सी कोशिश थी कि मैं एक टूल्स को एक्सप्लेन कर पाऊँ, उसके महत्व को बता पाऊँ आपको। कोशिश यही है कि मैं बातों के द्वारा आप सब लोगों से जुड़ूं, क्योंकि मेरे पास ढेर सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं, और आपका भी मेरे को काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसमें आप बता रहे हैं कि मेरे को वो सभी कार्य जो आप चाहते हैं मैं अपने वीडियो के द्वारा बताऊं। तो दोस्तों, कोशिश जारी रहेगी, आपका साथ ऐसे ही मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप अपने आप को सुव्यवस्थित करें, यानी कि सुरक्षित करें, सुव्यवस्थित करें। जहां भी आप जाएं किसी भी कंप्लेंट पर, सबसे पहले आप कस्टमर के यहां पर अपने लिए पर्याप्त उचित टूल्स जो आप प्रयोग करके उस कार्य को सही तरीके से कर पाएंगे। जल्दी आपको भी है, कस्टमर को भी है। ऐसा ना करें कि कस्टमर के दिए हुए उस सभी कंपोनेंटों को आप सुरक्षित समझ बैठें। इसलिए आपको तय खुद करना है कि आपके लिए सुरक्षित क्या है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों, आप मेरे को फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे, इसी आशा के साथ धन्यवाद।